आज की दुनिया में एक अजीब सा खेल चलता है। आप किसी से कुछ सीधे तरीके से कहें तो सामने वाला आपकी बात को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन वही बात अगर आप उल्टे अंदाज में कहें तो वो उसी को दिल से मान लेता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही है इंसान की सबसे छुपी हुई और सबसे असरदार कमजोरी और ताकत, रिवर्स साइकोलॉजी। अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी की भलाई चाही लेकिन सामने वाले ने आपकी बात को टाल दिया। आपने ईमानदारी से किसी को राय दी लेकिन उसने आपको ही गलत समझा। यह इसलिए होता है क्योंकि सीधे कह देने से इंसान की ईगो हर्ट होती है, लेकिन जब वही बात आप उल्टे तरीके से रखते हैं तो सामने वाला खुद उसे अपना बना लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा जोर लगाए सामने वाले से वही काम करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं, चाहे वो रिश्तों की बात हो, काम की या जिंदगी के किसी और मोड़ की। कुछ लोग हमेशा गेम जीत जाते हैं और हम बात सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या था उनके पास जो हमारे पास नहीं। असल में जवाब बहुत आसान है, रिवर्स साइकोलॉजी, यानी उल्टी सच, उल्टी विचार। ये एक ऐसा हथियार है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप सामने वाले के दिमाग के अंदर बैठकर उसकी हर हरकत को अपनी मर्जी से चला सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा। आप सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कहा यह काम मत करो और उसने उसी काम को फौरन कर डाला, या फिर आपने किसी बच्चे से कहा कि तुमसे यह नहीं होगा और उसने उसी को करके दिखा दिया। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का जादू, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार जिसे अगर समझ लिया जाए तो लोग आपकी बात को आपकी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से मानने लगते हैं और आपको कभी शक भी नहीं होने देते कि उनकी सोच आपने ही बदली थी। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इसी गेम को खोलकर रख देती है, रिवर्स साइकोलॉजी, द डर्टी लिटिल सीक्रेट्स दैट यू विश यू न्यू, जिसे लिखा है कैथरीन शेपर्ड ने। और कैथरीन शेपर्ड इस किताब में कोई ख्याली बात नहीं करती, बल्कि वो उन कड़वी सच्चाइयों की परतें खोलती है जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वही सच असल में हमारी जिंदगी के हर फैसले, हर रिश्ते और हर फैसले के पीछे बैठा होता है। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, इंसान को कंट्रोल करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं चाहिए, बल्कि आपको बस उसकी खुद की सोच को उसके खिलाफ ही इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को धोखा दें या चालाकी से काम लें। इसका मतलब है आप इतनी समझदारी से बात करें, इतनी होशियारी से चीजें कहें कि सामने वाला आपकी बात को माने, लेकिन उसे लगे कि यह उसकी अपनी सोच है। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का कमाल। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे पल आए हैं जब आपने किसी से बहुत कुछ पाने की कोशिश की लेकिन बार बार रिजेक्ट हो गए? क्या आप कभी रिश्तों में, दोस्ती में या ऑफिस में वो इंसान बने जो सबको खुश रखने की कोशिश करता रहा लेकिन बदले में सिर्फ इग्नोर किया गया? अगर हां, तो ये किताब और ये ऑडियो बुक आपके लिए है। कैथरीन शेपर्ड ने इस किताब में उन सारे डर्टी लिटिल सीक्रेट्स को सामने रखा है जिनके जरिए लोग आपको बिना कुछ बोले अपने हिसाब से चलाते हैं। ये सीक्रेट्स हमें सिखाते हैं कि कैसे आज का इंसान सिर्फ सामने वाली बात पर नहीं चलता, वो उस बात के पीछे की चाल को भी महसूस करता है और फिर वहीं से शुरू होती है असली मनोवैज्ञानिक जंग। अब बात करते हैं जिंदगी की हकीकत की। सोचिए, आप एक रिलेशनशिप में हैं। आपने अपनी पार्टनर से कहा मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त चाहिए और उसने जवाब दिया अब तुम जरूरत से ज्यादा मांग रहे हो। लेकिन अगले ही दिन जब आपने थोड़ी दूरी बना ली और कहा मुझे थोड़ा अकेला रहना है, तब वो खुद आपके पास आने लगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान का दिमाग सीधे शब्दों से नहीं बल्कि चुनौतियों से, विरोध से और कंट्रोल खोने के डर से ज्यादा एक्टिव होता है। हम उसी चीज को पाने के लिए बेचैन होते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जब कोई चीज हमें खुद नहीं मिलती तब हम उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।
यही है रिवर्स साइकोलॉजी का पहला सच। एक और सीन देखिए, आप ऑफिस में हैं और आपका जूनियर बार बार गलती करता है। आप उसे बार बार समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एक दिन उससे कहिए, शायद ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं होगा, और अगली बार वो खुद को साबित करने के लिए उसी काम को पूरे जोश से करेगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान को चुनौती मिलती है या उसकी काबिलियत पर शक किया जाता है तो उसका ईगो एक्टिव हो जाता है, और जब ईगो काम करने लगता है तो इंसान वही करता है जो पहले वो टालता रहा था। इस किताब में कैथरीन शेपर्ड ने बताया है कि कैसे रिवर्स साइकोलॉजी को समझकर हम बच्चों की परवरिश से लेकर रिश्तों में गहराई और प्रोफेशनल लाइफ में इंपैक्ट तक सब कुछ बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक समझ है जिसे अगर सही समय पर और सही अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो सामने वाला खुद ब खुद वैसा व्यवहार करता है जैसा आप चाहते हैं। अब हम बात करते हैं असली जिंदगी के कुछ ऐसे उदाहरणों की जो आपको गहराई से समझाएंगे कि ये रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मान लीजिए एक पिता है जो चाहता है कि उसका बेटा पढ़ाई में ध्यान दे, लेकिन जब वो रोज कहता है पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, तो बेटा उसे टालता रहता है। लेकिन अगर वही पिता एक दिन कहे शायद तुम पढ़ाई के लायक हो ही नहीं, तुमसे नहीं होगा, तो बेटे के भीतर एक आग जलती है, खुद को साबित करने की, खुद को बेहतर दिखाने की। अब बात करते हैं प्यार की। एक ऐसा एहसास जो सबसे गहरा होता है लेकिन सबसे जल्दी टूटता भी है। कई बार जब हम किसी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं तो वो इंसान हमें हल्के में लेने लगता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे दूरी बनाते हैं या खुद को उसकी जरूरत से दूर ले जाते हैं तब वही इंसान हमें दोबारा पाने की कोशिश करता है। यही मानव मन का उल्टा सिस्टम है और इसी को समझना रिवर्स साइकोलॉजी की पहली जीत होती है। कितना मजेदार है ना ये खेल, और साथ ही कितना डरावना भी, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझते तो लोग आपको बार बार अपनी ही बातों में फंसा देंगे, और अगर आप इसे समझ गए तो आप सिर्फ बोलकर ही नहीं, चुप रहकर भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। कैथरीन शेपर्ड ने अपनी किताब में स्पष्ट कहा है, इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आजादी है। जब उसे लगता है कि उसकी इच्छा को चुनौती मिल रही है तो वह विरोध करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसके पास चुनने की आजादी है तो वह वही करता है जो आप चाहते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए, ये रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ बातचीत में नहीं, हमारे हर फैसले में काम करती है। कंपनियां अपने विज्ञापनों में कहते हैं शायद ये आपके लिए नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आप उसे खास समझें। कुछ ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को लिमिटेड एडिशन बताकर बेचते हैं ताकि ग्राहक को लगे कि वो कुछ एक्सक्लूसिव खरीद रहा है। राजनीति में, रिश्तों में, करियर में, हर जगह ये माइंड गेम चलता है। और अगर आप इस गेम को नहीं समझते तो आप सिर्फ प्यादे बनकर रह जाते हैं, लेकिन अगर समझ गए तो आप खुद खिलाड़ी बन जाते हैं। इस ऑडियो बुक में हम धीरे धीरे उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जहां रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। परिवार, दोस्ती, रोमांस, बिजनेस, लीडरशिप और यहां तक कि खुद अपनी सोच को बदलने में भी। हम हर लाइन में वो बातें कहेंगे जो शायद कोई खुलेआम नहीं कहता, लेकिन हर कोई महसूस करता है, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ना काफी नहीं होता। असल ताकत तब आती है जब आप उस किताब की सीख को अपनी हकीकत में उतार लेते हैं। बुक बाइट ऑडियो में आज आप सुन रहे हैं रिवर्स साइकोलॉजी, द डर्टी लिटिल सीक्रेट्स दैट यू विश यू न्यू का एक सच्चा, भावनात्मक और जिंदगी से जुड़ा सफर। तो चलिए अब वो दुनिया खोलते हैं जो नजर तो नहीं आती, लेकिन हर रिश्ते, हर बातचीत और हर फैसले के पीछे चलती रहती है। वो दुनिया जहां खेल शब्दों का नहीं, सोच का होता है। हम बात कर रहे थे कि कैसे रिवर्स साइकोलॉजी हर रिश्ते, हर सोच और हर फैसले के पीछे चुपचाप असर डाल रही होती है। अब जरा गौर करिए, जब कोई आपको बार बार किसी चीज से मना करता है तो आपके मन में क्या चलता है? एक रिबेल उठता है ना अंदर से, जैसे कि क्यों नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। यही है इंसान का माइंड ट्रैप, और यही है वो साइकोलॉजिकल स्विच
जिसे कैथरीन शेपर्ड बार बार किताब में छूती है। अब सोचिए, किसी को अगर आप इज्जत से, दिमाग से और सही अंदाज में कुछ समझाएं, लेकिन वो नहीं समझे, तो क्या आप उसे फोर्स करेंगे? नहीं, आप धीरे से उसके मन में एक बीज बो सकते हैं, उल्टे रास्ते से। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। एक लड़की को अपने भाई की स्मोकिंग की आदत छुड़वानी थी। उसने लाख बार समझाया, उसके सामने रोई और झगड़ा किया, पर कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने भाई से कहा, तू सही है, सच में तू अब बदल ही नहीं सकता, आदत बन चुकी है, छोड़ना मुश्किल है। बस इतना सुनते ही उसके भाई के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। ईगो हर्ट हुई और वही ईगो उसे अगले ही दिन सिगरेट छोड़ने की तरफ खींच ले गई। यही होता है रिवर्स साइकोलॉजी का असली असर। जब आप किसी को सीधी लाइन में खड़ा नहीं कर सकते, तो उसे उसकी ही सोच में उलझाकर रास्ता दिखाया जा सकता है। और यह कोई चालबाजी नहीं है, यह एक सटल इमोशनल इंटेलिजेंस है। कैथरीन शेपर्ड इसे एक इमोशनल मिरर कहती है, जिसमें इंसान खुद को देखता है और खुद को बदलने की जरूरत महसूस करता है। अब बात करते हैं रिश्तों की, जो सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। एक पत्नी अपने पति से चाहती है कि वो उससे समय बिताए, प्यार करे, बातें करे, लेकिन जब वो हर दिन शिकायत करती है तो पति और दूर होता जाता है। पर जब वो एक दिन मुस्कुराते हुए कहती है, तू अपने काम में बहुत बिजी है, मैं ही शायद जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखती हूं, तो पति की आंखों में एक गिल्ट, एक डर और एक प्यार जागता है। वो समझता है कि उसने कुछ खो दिया है। यही रिवर्स साइकोलॉजी है, जहां आप सामने वाले की सोच को उसकी ही आजादी में छोड़ते हैं, लेकिन उसे महसूस कराते हैं कि असली चुनाव क्या है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की। इमेजिन करिए कि आपका बॉस आपको एक काम देने से कतरा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते। आप बार बार कहें, मुझे ये करने दो, वो मना करता रहेगा। लेकिन अगर आप एक दिन कह दें, शायद आप सही हैं, मैं शायद अभी उस लेवल पर नहीं हूं, तो वही बॉस एक दिन खुद कहेगा, मुझे लगता है तुम ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसके दिमाग की ईगो को छेड़ा, उसके फैसले को इनडायरेक्टली चैलेंज किया। और इंसान की फितरत है कि वो खुद को बेहतर दिखाना चाहता है, वो अपनी ही कही बात को पलटना चाहता है, अगर वो उसे खुद की जीत लगे। कितनी दिलचस्प बात है ना। अब इसी साइकोलॉजी को हम गहराई से एक्सप्लोर करते रहेंगे, जहां हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी का असर पेरेंटिंग में कैसे काम करता है, रिलेशनशिप में कैसे ये एक टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ सकता है, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स में कैसे आप बिना बोले भी लोगों को अपने फेवर में कर सकते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन और इसका डार्क साइड क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी खुद की जिंदगी में इस साइकोलॉजी का पॉजिटिव यूज करें, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेटर वर्जन बनाने के लिए। हर सेक्शन में आपको मिलेंगे रियल लाइफ सिनेरियोज, रिलेटेबल कॉन्वर्सेशंस और वो सच्चाई जिसे सुनकर आप कहेंगे, यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और ये ऑडियो बुक बस यहीं खत्म नहीं होगी। आखिरी के कुछ मिनट में हम बात करेंगे आज की रियल दुनिया में, जहां रिश्ते कमजोर हैं, जहां लोग फेक हो चुके हैं और जहां हर बात के पीछे कोई हिडन मोटिव होता है, वहां इस साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे हो, ताकि आप खुद को बचा सको और दूसरों को भी हील कर सको। अब सोचिए, एक मां को जो अपने बच्चे से चाहती है कि वो पढ़ाई करे, मोबाइल कम चलाए और अपने भविष्य पर ध्यान दे, लेकिन जैसे ही वो बार बार कहती है, मोबाइल मत चलाओ, पढ़ाई करो, नालायक मत बनो, बच्चा और रिबेल करने लगता है। क्योंकि इंसानी दिमाग को जब फोर्स किया जाता है तो वो या तो डरता है या लड़ता है, और बच्चा डरता नहीं, लड़ता है चुपचाप। कैथरीन शेपर्ड कहती है कि बच्चा तब सुनता है जब आप उस पर हावी नहीं होते, बल्कि उसकी सोच को उसके ही अंदाज में जेंटली मोड़ते हैं। जैसे एक मां ने अपने बेटे से कहा, शायद तू सही है, पढ़ाई तो पुराने जमाने की बात है, शायद तेरे पास कुछ अलग करने का तरीका होगा। अब हुआ क्या?
बेटे को लगा मम्मी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है। उसकी ईगो जागी और उसने खुद को साबित करने की ठान ली। वो पढ़ाई में नहीं तो अपने काम में लग गया और उसने आगे चलकर एक बिजनेस खड़ा कर दिया। अब ये न सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बल्कि यह सिखाता है कि रिवर्स साइकोलॉजी तब काम करती है जब आप सामने वाले को इनडायरेक्टली उसकी वर्थ का आईना दिखाते हो। सीधी बात ज्यादातर बार ईगो से टकरा जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट बात इंसान को खुद से भिड़ा देती है। अब जरा एक और उदाहरण लें। एक लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। वो वापस पैचअप करना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वो इमोशनल होकर कहती प्लीज वापस आ जाओ, लड़का और दूर हो जाता था। फिर एक दिन उसने मैसेज किया, तू सही था, शायद तुझसे रिश्ता निभाना मेरे बस में नहीं था। तुझे आजाद रहना पसंद है और मैं अब तुझे रोकूंगी नहीं। और आप यकीन मानिए, उस मैसेज के 2 घंटे बाद ही लड़के का कॉल आया। उसने कहा, क्या मतलब तुझे फर्क नहीं पड़ता? ईगो हर्ट हुई, अटेंशन वापस खींच गया, क्योंकि इंसान तब तक भागता है जब तक उसे लगता है कि कोई पीछे खड़ा है, लेकिन जब कोई चला जाए तो वो वही इंसान सबसे ज्यादा याद आता है। कैथरीन शेपर्ड इसी साइकोलॉजी को कहते हैं इमोशनल वैक्यूम का खेल। जब आप किसी से कुछ छीन लेते हैं, चाहे वो कंट्रोल हो, अफेक्शन हो या अटेंशन, तो उसका सबकॉन्शियस उसे वापसी की तरफ खींचता है। अब चलिए बात करें काम की दुनिया की। इमेजिन कीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और आपके आइडिया को कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आप बार बार डिफेंड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अब अगर आप एक बार यह कह दें, शायद मेरा आइडिया इस कंपनी के लिए थोड़ा जल्दी का है, शायद हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो अचानक ही अटेंशन आपकी तरफ खिंच जाता है। लोग सोचते हैं, क्या वाकई इतना रेवोल्यूशनरी है क्या? और तब वे खुद एनालाइज करने लगते हैं कि आपने क्या कहा। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे सटल तरीका है लोगों को सोचने का मौका देना, लेकिन इस इल्यूजन के साथ कि डिसीजन उनका है, कंट्रोल उनके हाथ में है, जबकि असल कंट्रोल आपके पास होता है। अब कैथरीन शेपर्ड की किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि रिवर्स साइकोलॉजी को सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए मत इस्तेमाल करो। ये एक इंसानी टूल है और इसकी ताकत तब सबसे ज्यादा होती है जब आप इसका इस्तेमाल हीलिंग के लिए करो, ट्रस्ट बनाने के लिए करो और किसी को इनडायरेक्टली उनका बेटर वर्जन बनने में मदद देने के लिए करो। किताब में एक लाइन है, पीपल डोंट वांट टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, दे वांट टू फील दे चोज इट। लोगों को बताया जाना नहीं चाहते हैं, वे महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने चुना है। और यही लाइन पूरी किताब का सार है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस साइकोलॉजी का डार्क साइड क्या होता है, जब लोग इसका इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए करते हैं, और कैसे आप खुद को उन लोगों से बचा सकते हैं जो हर वक्त आपको इनडायरेक्टली गिल्ट, डाउट या फियर में रखकर कंट्रोल करना चाहते हैं। हम बात करेंगे गैसलाइटिंग, टॉक्सिक परसुएजन और इमोशनल मैनिपुलेशन के उन चेहरों की जो सामने से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी आत्मा को खा जाते हैं। कैथरीन शेपर्ड बताती है कि सबसे खतरनाक रिवर्स साइकोलॉजी वही होती है जो प्यार और रिश्तों की आड़ में आती है। जैसे किसी ने आपको बार बार यह महसूस करवाया, तुम्हारे बिना भी तो मैं खुश हूं, तुम कुछ भी करो मुझ पे असर नहीं होता, तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं है। और आप सोचने लगते हो, क्या वाकई मुझ में ही कोई कमी है? यहीं से शुरुआत होती है उस इमोशनल मैनिपुलेशन की, जो कई बार लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और आइडेंटिटी लॉस तक ले जाती है। अब सोचिए, कोई आपको हर बार इनडायरेक्ट गिल्ट देता है, जैसे तुम्हारे बिना मैं तो बहुत अच्छा था, तुम ही हो जो हर बार लड़ाई करती हो, अगर तुम थोड़ी समझदार होती तो शायद ये सब ना होता। ये सब बातें सीधी नहीं होती, लेकिन दिमाग के अंदर गिल्ट और सेल्फ डाउट के जहर की तरह फैलती जाती है। आप धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगते हो और सामने वाला जीतता जाता है। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं कि इस तरह की रिवर्स साइकोलॉजी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग पर्सन कभी भी सामने से गलत नहीं दिखता।
वो हमेशा मासूम बना रहता है और विक्टिम खुद को ही मान लेता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने की हिम्मत की क्योंकि वो मेंटली टॉर्चर कर रहा था। लेकिन लड़के ने कहा, शायद तुम जैसी लड़कियां ही लोगों को बर्बाद करती हैं। तुम्हारी वजह से मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। अब लड़की अंदर से टूटने लगी। उसे लगने लगा, शायद मैं ही बुरी हूं, शायद मैं ही रीजन हूं कि वो दुखी है। लेकिन ये सिर्फ गिल्ट ट्रैप था, एक ऐसा साइकोलॉजिकल इल्यूजन जो सामने वाले को इनडायरेक्टली गुलाम बना देता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ तब तक ताकत है जब आप इसका इस्तेमाल किसी की मदद के लिए करते हो, लेकिन जब इसे कंट्रोल, जेलसी, फियर या ईगो के लिए यूज किया जाता है तो ये एक साइलेंट पॉइजन बन जाती है। कैथरीन शेपर्ड इस किताब में बार बार कहती है, योर माइंड इज योर लास्ट फ्री प्लेस, डोंट लेट एनीवन रेंट इट विद देयर गेम्स। यानी तुम्हारा दिमाग तुम्हारी आखिरी आजादी है। किसी को भी ये इजाजत मत दो कि वो अपनी चालों से वहां का मालिक बन जाए। अब इस कॉन्सेप्ट को और गहराई में समझने के लिए चलिए वर्कप्लेस की दुनिया में चलते हैं। मान लीजिए एक मैनेजर अपने एम्प्लॉई को बार बार इनडायरेक्टली ये कहता है, तुम्हारे अलावा किसी और से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगता है मैं गलत था, या तुम पहले जैसे नहीं रहे, शायद तुम्हें अब इस जगह की जरूरत नहीं रही। अब एम्प्लॉई गिल्ट और इनसिक्योरिटी में आ जाता है। वो एक्स्ट्रा काम करता है, बिना सवाल किए हर बात मानता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो अब भी यूजफुल है। कैथरीन शेपर्ड इसे इमोशनल कंप्लायंस कहती है, जहां इंसान अपनी सोच, अपनी बाउंड्रीज छोड़ देता है ताकि सामने वाला उसे स्वीकार कर ले। अब ये सब सिर्फ किताब की बातें नहीं है, ये वो रियलिटी है जो हमारे आसपास रोज चल रही होती है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका हल क्या है? आगे के हिस्से में हम बात करेंगे उन टेक्निक्स की जिनसे आप खुद को इन इमोशनल ट्रैप्स से बचा सकते हैं। हम सीखेंगे इमोशनल इंडिपेंडेंस, मेंटल क्लैरिटी और साइलेंट रेजिस्टेंस की वो मेथड्स जो आपकी आजादी और आत्मसम्मान को वापस दिला सकती है। अब सोचिए, अगर कोई आपकी हर बात को इग्नोर करे, आपकी फीलिंग्स को हल्के में ले और फिर भी आप खुद को ही दोष देने लगे, तो असल में ये कौन सी साइकोलॉजी है? कैथरीन शेपर्ड इसे इन्वर्टेड कंट्रोल लूप कहती है। मतलब वो इंसान आपको ऐसा फील करवा देता है कि आप ही वजह हो हर समस्या की, जबकि सच ये होता है कि वो बड़ी ही चालाकी से आपकी गिल्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। ये लूप तब और खतरनाक हो जाता है जब आप बार बार खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला कभी खुद को नहीं बदलता। आप समझते हैं कि अगर मैं थोड़े और हम्बल हो जाऊं, थोड़ा और प्यार दिखाऊं, थोड़ा और एडजस्ट करूं, तो शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कैथरीन शेपर्ड साफ कहती है, रिवर्स साइकोलॉजी किसी हेल्थी रिलेशनशिप की पहचान नहीं, बल्कि एक सटिल अब्यूज की निशानी होती है। अब यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले स्टेप है ऑब्जर्व। सामने वाले के हर वर्ड और एक्शन को गौर से देखिए। क्या वो बार बार इनडायरेक्ट गिल्ट क्रिएट करता है? क्या वो आपकी बातों को मैनिपुलेट करता है? क्या वो हर बार खुद को सही और आपको गलत साबित करता है? दूसरा स्टेप है डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। अगर कोई कहे तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, तो आप सीधा जवाब ना दें, बस पूछिए, तुम्हारा ऐसा कहना क्या मेरी किसी बात से जुड़ा है? इस तरह आप डिस्कशन को गिल्ट से लॉजिक में बदल देते हैं। तीसरा स्टेप है सेट इमोशनल बाउंड्रीज। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको अपनी आइडेंटिटी, चॉइसेस या इमोशंस सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, तो यह सिग्नल है कि आपको बाउंड्रीज की जरूरत है। कैथरीन शेपर्ड लिखती है, अगर आप हर बार सामने वाले को खुश करने के चक्कर में खुद को दुखी कर रहे हैं, तो असल में आप एक इनविजिबल जेल में जी रहे हैं। अब एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। एक बेटा जो हर बात में अपने पिता की अप्रूवल चाहता है। पिता हमेशा यही कहते हैं, तू चाहे कुछ भी कर ले,
मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेटा अपने करियर, अपने डिसीजंस, हर चीज में प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो लायक है, लेकिन पिता कभी भी ओपनली अप्रिशिएट नहीं करते। अब बेटा धीरे धीरे खुद को डाउट करने लगता है और यहीं पर रिवर्स साइकोलॉजी साइलेंटली काम कर रही होती है। सामने वाला सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन वो अपनी कोल्डनेस से आपको अंदर ही अंदर कंट्रोल करता है। इस किताब में कैथरीन शेपर्ड ये भी कहती हैं, अगर आप अपनी वैल्यू दूसरों की रिएक्शन से मेजर करते हैं तो आप कभी भी खुद से कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगला स्टेप है रिडिस्कवर योर ओन वॉइस। इट मीन्स अपने डिसीजंस को खुद की क्लैरिटी और वैल्यूज से जोड़िए, ना कि दूसरों की गिल्ट ड्रिवन एक्सपेक्टेशन से। और सबसे जरूरी बात है, साइलेंस इज नॉट ऑलवेज पीस। इट मीन्स अगर कोई बार बार कहे मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम खुद समझदार हो, तो ये साइलेंस एक्चुअली एक ट्रैप हो सकता है जो आपको ओवरथिंक और गिल्ट में फंसा देता है। अब इस पूरे पैटर्न का सबसे सटल हिस्सा है जब ये मैनिपुलेशन इतनी फाइनली ट्यून्ड होती है कि विक्टिम को खुद ही नहीं पता चलता कि वो मैनिपुलेटेड है। और यही कैथरीन शेपर्ड की किताब की सबसे बड़ी चेतावनी है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है आजादी की तरफ। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल टेक्निक्स की जिनसे आप रिवर्स साइकोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं, बिना अग्रेसिव हुए, बिना डिफेंसिव हुए, सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अवेयरनेस के जरिए। अब सोचिए, अगर कोई आपको बार बार ये एहसास दिलाए कि आप कुछ भी सही नहीं कर सकते और फिर भी आप उसी इंसान से वैलिडेशन पाने के लिए तरसते रहें, तो क्या आप वाकई आजाद हैं? नहीं। कैथरीन शेपर्ड के मुताबिक यह साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें इंसान खुद से ही कटने लगता है। धीरे धीरे आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी खुशी, यहां तक कि आपका आत्मसम्मान भी उसी इंसान की नजरों से तय होने लगता है जो आपको लगातार तोड़ रहा होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस तरह की रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होता। ये ऑफिस में, दोस्ती में, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी चलता है। माना एक दोस्त बार बार कहता है, अरे यार तू तो बड़ा बिजी इंसान है, तुझसे बात करने का टाइम नहीं मिलता। अब पहली बार सुनते हुए लगेगा कि शायद वो दुखी है, लेकिन असल में वो आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है ताकि आप उसके हिसाब से बिहेव करें। कैथरीन शेपर्ड कहती है, रिवर्स साइकोलॉजी एक तरह का कोवर्ट इमोशनल ब्लैकमेल है। यह सामने से वॉर नहीं करता, यह धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग को जकड़ता है। तो इससे बचने का सबसे पहला तरीका है अपने अंदर क्लैरिटी लाना। आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी चॉइसेस गिल्ट में लेकर रहा हूं या क्लैरिटी में? और एक और बड़ा पॉइंट, अगर कोई आपको इनडायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहा है तो हमेशा उसकी बातों के पीछे के इंटेंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए, न कि उसके वर्ड्स को। जैसे अगर कोई कहे तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे करो, तो यह मर्जी देने वाला नहीं बल्कि गिल्ट इंपोज करने वाला डायलॉग है। कैथरीन शेपर्ड इसे कहती हैं फ्रीडम इल्यूजन ट्रैप, जहां आपको लगता है कि आप आजाद हैं, लेकिन हकीकत में आप इनविजिबल रूल्स से बंधे होते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है सेल्फ वैलिडेशन प्रैक्टिस। इट मींस हर दिन 5 मिनट बैठिए और अपने आप से 3 बातें कहिए जो आपने अपने लिए सही की हैं। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, जब तक आप खुद को वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक दुनिया आपको मैनिपुलेट करती रहेगी। दूसरा सॉल्यूशन है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन जर्नल। इट मींस हर बार जब भी आपको गिल्ट महसूस हो, तुरंत लिख लीजिए किस सिचुएशन में, किसके साथ और किस बात पर। 2 हफ्ते में ही आपको एक पैटर्न नजर आने लगेगा कि कौन से लोग बार बार आपको रिवर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं। तीसरा सॉल्यूशन है काम असर्शन। इट मींस अगर कोई बार बार आपको इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो एक काम, ग्राउंडेड और रिस्पेक्टफुल टोन में बस इतना कहिए, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन मेरा निर्णय इससे अलग है और मैं इसके साथ ठीक हूं। यकीन मानिए,
ये एक सिंपल लाइन कई मैनिपुलेशन लूप्स को वहीं खत्म कर सकती है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन पर गौर कीजिए। एक लड़की जो हर बार अपने पार्टनर को खुश करने के लिए खुद को बदलती रही। उसने अपने करियर के चॉइसेस बदले, अपनी हॉबीज छोड़ दी, अपने दोस्तों से दूरी बना ली, लेकिन उसका पार्टनर फिर भी यही कहता रहा, तुम पहले जैसी नहीं रही। जब उसने कैथरीन शेपर्ड की किताब पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसे सालों से रिवर्स साइकोलॉजी के जाल में फंसाया गया था। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं? और पहली बार खुद के लिए एक नो बोला। यहीं से उसकी जिंदगी में बदलाव शुरू हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर इंसान जो ये करता है वो जानबूझकर मैनिपुलेट करता है? कैथरीन शेपर्ड का जवाब है, नहीं, हमेशा नहीं। कुछ लोग खुद भी अनअवेयर होते हैं कि वो दूसरों को गिल्ट के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस दोनों के लिए जरूरी है, विक्टिम के लिए भी और परपिट्रेटर के लिए भी। तो अब वक्त है कि हम इस अवेयरनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। कैथरीन शेपर्ड की यह किताब सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं सिखाती, ये हमें खुद के भीतर झांकने का एक आईना देती है। अब जरा सोचिए, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बड़े प्यार से, बड़ी समझदारी से धीरे धीरे आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जो आपने खुद कभी चुना ही नहीं था। आपको लगता है कि यह आपकी मर्जी थी, लेकिन असल में वो मर्जी बड़ी चालाकी से बनाई गई थी। कैथरीन शेपर्ड इस किताब में कहती हैं, रिवर्स साइकोलॉजी तब सबसे खतरनाक बनती है जब इंसान खुद ये समझ नहीं पाता कि वो मैनिपुलेटेड हो रहा है। और यही सबसे बड़ा सच है, लोग हमें एक खास आइडेंटिटी देने की कोशिश करते हैं और हम उससे सच मान लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त के सामने अपनी कोई बात रखने जाते हैं, जैसे कि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, और वो कहता है, अरे तू तो वो वाला बंदा ही नहीं है, तेरे बस की बात नहीं ये बात सुनकर आप अंदर से झल्ला जाते हैं, लेकिन बाहर से सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और फिर वही बात करने का मन ही नहीं करता। अब यहां दो चीजें होती हैं। पहली, आपके अंदर जो एक इंस्पिरेशन उठी थी वो दब गई। दूसरी, जिसने ये कहा उसने आपको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लिया। कैथरीन शेपर्ड कहती है, यहां मैनिपुलेशन शब्द से ज्यादा डेंजरस चीज है आइडेंटिटी ट्रैपिंग, यानी आपको यह यकीन दिला देना कि आप वही हैं जो सामने वाला कह रहा है। और यही रिवर्स साइकोलॉजी की गहराई है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। एक लड़का जो हमेशा फैमिली एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलता रहा। कभी गिटार बजाने का शौक था, लेकिन हर बार यही सुनने को मिला, म्यूजिक करके क्या उखाड़ लेगा, इंजीनियर बन तभी घर वालों की इज्जत बनी रहेगी। धीरे धीरे उसने अपने सपनों को खुद ही फिजूल मानना शुरू कर दिया और जब भी गिटार देखा तो गिल्ट महसूस हुआ। अब आप सोचिए, उस लड़के ने कभी हां भी नहीं कहा, फिर भी उसकी पूरी जिंदगी हां में बदल दी गई। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, यह साइलेंट सबमिशन है। जब आप बार बार खुद को गलत मानने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला आपको हंसते हुए नीचा दिखा रहा है, तो आप अपने ही सपनों से डरने लगते हैं। तो क्या इसका कोई रास्ता है? बिल्कुल है। और सबसे पहला कदम है सेल्फ रिकंस्ट्रक्शन। आपको अपनी आइडेंटिटी को फिर से गढ़ना होगा। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, राइट डाउन 10 थिंग्स दैट आर ट्रू अबाउट यू, नॉट बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स टोल्ड यू बट व्हाट यू ट्रूली फील। इस प्रैक्टिस को अगर रोज किया जाए तो आपकी अंदर की क्लैरिटी तेज होती है, और क्लैरिटी सबसे बड़ा वेपन है मैनिपुलेशन से लड़ने के लिए। अब सोचिए, जब कोई ये कहे कि अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे, तो इसका असली मतलब क्या होता है? असल में वो आपको लोगों के डर से बांधना चाहता है ताकि आप उसके हिसाब से डिसीजन लें। कैथरीन शेपर्ड इस टेक्निक को कहती है फियर एंकरिंग, यानी डर के जरिए आपकी थिंकिंग को पकड़ के रखो। और सच तो ये है, हम में से ज्यादातर लोग बिना चेन्स के भी बंधे हुए होते हैं। हमारे डर, हमारी गिल्ट और हमारी अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस ने हमें ऐसा बंदी बना दिया है जो खुला आसमान देखकर भी उड़ नहीं पाता।
अब अगर आप वाकई इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से बाहर आना चाहते हैं तो आपको एक नया नजरिया अपनाना पड़ेगा, एक ऐसा नजरिया जो आपको अपने अंदर की आवाज से दोबारा मिलाए। क्योंकि कैथरीन शेपर्ड कहती है, जो इंसान अपनी सोच का मालिक बन जाता है, दुनिया की कोई मैनिपुलेशन उसे कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। और यही शुरुआत है उस असली आजादी की जिसकी तलाश हम सबको है। अगर आप तैयार हैं तो कहिए हां, क्योंकि अब हम जानेंगे कैसे हमारा बचपन, हमारा पास्ट और हमारे पुराने इमोशनल एक्सपीरियंसेस हमें आज तक रिवर्स साइकोलॉजी का शिकार बना रहे हैं बिना हमें पता चले। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है जब किसी ने आपसे कहा हो तू कभी नहीं बदल सकता, और आपको अंदर से गुस्सा आया हो, एक चुभन सी हुई हो, लेकिन आपने सामने से कुछ नहीं कहा। बस उसी वक्त आपके भीतर कुछ टूट सा गया था, एक हिम्मत, एक चाह, एक उम्मीद। कैथरीन शेपर्ड कहती है कि हमारी साइकी को सबसे ज्यादा डैमेज तब होता है जब हम बार बार दूसरों की बातों को अपनी सच्चाई समझने लगते हैं। यही वो इनविजिबल पॉइजन है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी यहीं से अपना सबसे गहरा असर शुरू करता है। बचपन में जब माँ बाप ने कहा अगर तू रोएगा तो कोई प्यार नहीं करेगा, जब स्कूल में टीचर ने कहा तू कभी टॉप नहीं कर सकता, जब दोस्तों ने कहा तू तो बस टाइम पास है, इन सारी बातों ने एक ऐसा फर्जी आईना बना दिया जिसमें देखकर हम खुद को कमजोर समझने लगे। कैथरीन शेपर्ड इसे कहती हैं इंटरनलाइज्ड रिवर्स इमेज, यानी एक ऐसा झूठा प्रतिबिंब जिसे हम खुद ही सच मान लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी के हिसाब से जीने लगते हैं। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी पर्सनैलिटी और डिसीजंस अक्सर दूसरों के बनाए इल्यूजन्स पर खड़े होते हैं। अगर हमें खुद को दोबारा खड़ा करना है तो सबसे पहले उन इल्यूजन्स को तोड़ना होगा। एक बार कैथरीन शेपर्ड ने एक सेमिनार में एक महिला से पूछा, आप सबसे ज्यादा किससे डरती हैं? महिला ने जवाब दिया, मैं खुद से, क्योंकि मैंने खुद को दूसरों की नजरों से ही देखना सीखा है। बस यही रिवर्स साइकोलॉजी की असली जीत होती है, जब आप खुद की ही एनिमी बन जाते हैं। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, जो इंसान अपने भीतर की आवाज नहीं सुनता वो हर बाहरी शोर का गुलाम बन जाता है। अब इससे निकलने का तरीका क्या है? सबसे पहले इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना जरूरी है। आपको जानना होगा कि कौन सी बात, कौन से शब्द, कौन से चेहरे आपके अंदर गिल्ट, शेम या डाउट पैदा करते हैं। दूसरा तरीका है रिफ्रेमिंग प्रैक्टिस। हर इंसल्ट को एक ऑब्जर्वेशन की तरह सुनिए, जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। मतलब अगर कोई कहे तू ये नहीं कर सकता तो दिमाग में कहिए इंटरेस्टिंग ओपिनियन नॉट फैक्ट। तीसरा और सबसे ताकतवर तरीका है सेल्फ वैलिडेशन। हर रात सोने से पहले खुद से एक बात पूछिए, मैं आज किस बात के लिए खुद को अप्रिशिएट कर सकता हूं? छोटी सी बात, लेकिन यही शुरुआत है मेंटल फ्रीडम की। अब आप सोचिए, अगर किसी को कंट्रोल करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? उसे यह यकीन दिलाना कि वो कंट्रोल हो ही नहीं रहा। कैथरीन शेपर्ड इस टेक्निक को कहती है द इल्यूजन ऑफ चॉइस। आपको लगता है आपने खुद फैसला लिया, लेकिन असल में ऑप्शन ही ऐसा बनाया गया कि जो भी चुनते फायदा सामने वाले का होता। जैसे बचपन में मम्मी कहती थी खीर खाओगे या खिचड़ी, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं खाने का ऑप्शन ही नहीं था। ठीक वैसे ही आज भी हमें डिसीजंस ऐसे दिए जाते हैं जो दिखते तो हमारे लिए हैं, लेकिन असल में होते हैं सिस्टम के लिए। अब जब हम इन सारी चीजों को समझने लगते हैं तब हमारे अंदर एक अवेयरनेस जागती है, एक क्लैरिटी जो मैनिपुलेशन को पहचानने लगती है। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं अवेयरनेस इज द फर्स्ट रिबेलियन। जिस दिन आपने किसी के वर्ड्स के पीछे की मंशा को समझ लिया, उसी दिन आपने उसकी पावर को तोड़ दिया। अब सवाल यह नहीं कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, सवाल यह है आप कब तक चुपचाप ये खेल खेलने देंगे। और अब बात करते हैं उस जाल की जो सबसे प्यारा दिखता है लेकिन सबसे खतरनाक होता है, रिश्तों का जाल। कैथरीन शेपर्ड एक बेहद कड़वी सच्चाई बताती है।
मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा वहां होता है जहां सबसे ज्यादा प्यार का दावा किया जाता है। अब सोचिए, जब कोई आपको कहता है अगर मुझसे प्यार करता है तो ये करके दिखा, या मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, या फिर देखो अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपनी मर्जी छोड़ दो। ये सब सुनने में कंसर्न लगता है, लेकिन दरअसल ये इमोशनल कंट्रोल के टूल्स हैं। कैथरीन शेपर्ड इसे कहती है लव रैप्ड कंट्रोल, यानी ऐसा कंट्रोल जो प्यार के रैपिंग पेपर में छुपा होता है। अब आपको लगता है मैंने तो सब अपनी मर्जी से किया, लेकिन धीरे धीरे आप खुद से, अपनी पसंद से, अपनी पहचान से कटते चले जाते हैं। और यही है रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे मासूम लेकिन सबसे जहरीला रूप। अब एक बड़ा सवाल, क्यों हम इस जाल में बार बार फंसते हैं? क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया कि अप्रूवल, वैलिडेशन और प्यार, ये सब कुछ दूसरों से मिलना चाहिए। हमें खुद से प्यार करना, खुद की बाउंड्रीज बनाना किसी ने नहीं सिखाया। और जब आप किसी से अप्रूवल के भूखे होते हैं, तब वो आपको अपनी शर्तों पर चलाना शुरू कर देता है। कैथरीन शेपर्ड इस साइकोलॉजी को नाम देती है द मिरर ट्रैप। मतलब आप सामने वाले की खुशी में ही खुद को देखना शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आवाज, आपका हक सब धुंधला हो जाता है। अब इससे निकलने का सबसे पहला तरीका है बाउंड्री सेटिंग। और याद रखिए, बाउंड्रीज का मतलब दूरी नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब होता है सम्मान का दायरा। जैसे मुझे बुरा लगता है जब मुझसे ये टोन में बात की जाती है, या मैं ये काम तब करूंगा जब मैं इमोशनली कंफर्टेबल रहूंगा। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन यही होती है इमोशनल इंडिपेंडेंस की शुरुआत। दूसरा तरीका है नॉन रिएक्टिव लिसनिंग, यानी जब सामने वाला गिल्ट या शेम वाली बात कहे तो आप सिर्फ सुनिए बिना रिएक्ट किए, क्योंकि सामने वाला अक्सर आपकी इमोशनल रिएक्शन से अपनी जीत महसूस करता है। जब आप शांत रहकर जवाब नहीं, सिर्फ सवाल पूछते हैं, जैसे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, या ये तुम्हारी राय है या मेरी जिम्मेदारी, तब आप सामने वाले की कंट्रोल पावर को तोड़ देते हैं। कैथरीन शेपर्ड कहती है रियल पावर बिगिंस व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ टू पीपल who've already decided not to understand you। यानी असली ताकत तब आती है जब आप खुद को उन लोगों के सामने साबित करना बंद कर देते हैं जो पहले ही आपको समझना नहीं चाहते। अब आप सोचिए, कितना कुछ हमने सिर्फ इसलिए सह लिया क्योंकि हमें डर था कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। कितनी बार हमने अपनी आवाज दबा दी क्योंकि हमें डर था कि कोई हमें छोड़ देगा। लेकिन कैथरीन शेपर्ड कहती हैं जिस रिश्ता को निभाने के लिए तुम्हें खुद से झूठ बोलना पड़े, वो रिश्ता नहीं, एक गुलामी है। और जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके अंदर एक नई आवाज पैदा होती है जो कहती है बस अब और नहीं। और अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक खेल की जो हमें बाहर नहीं, हमारे ही दिमाग में खेला जाता है, सफलता की रिवर्स साइकोलॉजी। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं सोसाइटी ने सफलता को एक ऐसी दौड़ बना दिया है जिसमें जीतने के लिए हमें अपनी इंसानियत गिरवी रखनी पड़ती है। सोचिए, जब आपसे कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है वही सबसे सक्सेसफुल है, या जब तक तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बड़ी पहचान नहीं है तब तक तुम कुछ भी नहीं हो, तो ये बातें हमें बाहर से नहीं अंदर से मारने लगती हैं। और हम सोचते हैं शायद मैं कमजोर हूं, शायद मुझ में ही कमी है, जबकि सच ये है कि बातें, ये मानक ही झूठे हैं। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं द सिस्टम प्रॉफिट्स फ्रॉम योर इनसिक्योरिटी, यानी ये पूरी दुनिया तभी चलती है जब आप खुद से असंतुष्ट रहो। जब आप खुद को कम समझते हो तभी आप ज्यादा खर्च करते हो, ज्यादा कंपैरिजन करते हो और ज्यादा उलझते हो। अब सोचिए, कितनी बार आपने कोई चीज इसलिए खरीदी क्योंकि वो जरूरत थी, और कितनी बार इसलिए खरीदी क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का वो हिस्सा जो कैपिटलिज्म से गहराई से जुड़ा है। और फिर आता है फेलियर का डर। हमें फेलियर इतना बड़ा भूत बना दिया गया है
जैसे एक बार फेल हो गए तो जिंदगी खत्म। लेकिन कैथरीन शेपर्ड कहती है, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ इट। अब सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। क्या हम उसे फेलियर कहते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि गिरना सीखने की प्रक्रिया है। तो फिर बड़े होकर हमें क्यों ऐसा सिखाया गया कि एक बार गिर गए तो सब खत्म? क्योंकि एक कॉन्फिडेंट इंसान जो फॉल को एक्सेप्ट करता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सोसाइटी ने हमें यह सोच दे दी, गलती मत करना वरना लोग हंसेंगे। और यही से शुरू होता है परफेक्शन का जहर। आप अपनी आवाज दबाते हैं, अपने आइडियाज छिपाते हैं, अपने सपनों से समझौता करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सिखाया गया है बी परफेक्ट और बी नथिंग। लेकिन कैथरीन शेपर्ड कहती है, पूर्णता प्रगति का दुश्मन है। यानी जो चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है वो है परफेक्ट बनने की भूख। अब जब आप ये सब समझते हैं तो सवाल उठता है, इससे निकला कैसे जाए? पहला कदम है खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरी चॉइस है या किसी और की एक्सपेक्टेशन? दूसरा कदम, खुद को यह याद दिलाना कि आपका वैल्यू आपके अचीवमेंट से नहीं, आपकी ऑथेंटिसिटी से आता है। और तीसरा कदम, फेलियर से डरने के बजाय उसे गले लगाना। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम उन लोगों से एक कदम आगे होते हो जो कभी उठने की हिम्मत ही नहीं करते। अब बात करते हैं उस सबसे पर्सनल युद्ध की, सेल्फ टॉक का युद्ध, जो सबसे ज्यादा हमें अंदर से तोड़ता है। वो है हमारा खुद से बात करने का तरीका। जब आप खुद को बोलते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, सब मुझसे आगे हैं, तो ये वर्ड्स जहर बन जाते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी यही काम करती है। आपको लगता है कि ये हार्श सेल्फ टॉक आपको मोटिवेट करेगा, लेकिन हकीकत में ये आपकी सेल्फ वर्थ को लगातार कम करता है। इसलिए कैथरीन शेपर्ड एक पावरफुल तरीका बताती है, फ्लिप द स्क्रिप्ट। जब भी दिमाग कहे मैं हार गया, तो आप कहिए मैंने रास्ता सीखा। जब भी दिमाग कहे कोई मुझे नहीं समझता, तो आप कहिए अब मुझे खुद को समझने का वक्त मिल रहा है। यही इंटरनल रिवायरिंग है जो धीरे धीरे आपको फिर से इंसान बनाती है, भीड़ से अलग, सिस्टम से आजाद। अब अगला हिस्सा और भी गहराई वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे गिल्ट और शेम का इस्तेमाल करके आपके डिसीजंस, आपके रिश्ते और आपकी फ्रीडम तक को छीन लिया जाता है। और अब बात करते हैं उस सबसे गुप्त हथियार की जो आपकी आत्मा तक को जकड़ लेता है, गिल्ट और शेम। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं कि सोसाइटी ने इन दोनों इमोशंस का ऐसा खेल रचा है जो इंसान को अंदर से मारता है, लेकिन वो खुद समझ ही नहीं पाता कि वो मारा जा रहा है। सोचिए, जब कोई आपको कहता है अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, तुमने मां बाप की नाक कटवा दी, लड़की होकर ऐसे कपड़े, लड़का होकर रोता है, तो ये बातें आपको कोई सलाह देने के लिए नहीं कही जाती, ये कही जाती हैं आपको गिल्ट और शेम में डुबोने के लिए। क्यों? ताकि आप कंफर्म करें, ताकि आप रिबेलियन न करें, ताकि आप क्वेश्चन न करें। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, गिल्ट एक लीश है, शेम इज द केज। गिल्ट आपको एक इनविजिबल रस्सी से बांधता है और शेम आपको एक ऐसे पिंजरे में कैद करता है जिससे बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं दिखता। अब इमेजिन कीजिए, कोई बच्चा अपने मन से कोई ड्रीम देखता है, डांसर बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने ड्रीम के बारे में बात करता है, उसे गिल्ट दिलाया जाता है। इतनी पढ़ाई करवा दी और तू नाचने गाने की बात कर रहा है, या शेम किया जाता है, लोग क्या कहेंगे कि हमारा बेटा ये सब करता है। बस वहीं से उसका मन धीरे धीरे मरने लगता है। कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, शर्म आपकी सच्चाई नहीं है, इट्स समवन एल्सेस फियर प्रोजेक्टेड ऑन यू। यानी जो शेम आप महसूस कर रहे हैं वो असल में आपका नहीं है, वो किसी और का डर है जो उन्होंने आप पर थोप दिया है। अब असली सवाल, हम इन जालों से निकलें कैसे? सबसे पहले रिकॉग्नाइज कीजिए कि गिल्ट और शेम तब तक असरदार हैं जब तक आप उन्हें चुपचाप मानते हैं, लेकिन एक बार आप लाउडली और क्लियरली कह देते हैं,
हां, मैंने गलती की, लेकिन मैं इंसान हूं, या मुझे अपने चॉइसेस पर शर्म नहीं, गर्व है, तो इन इमोशंस की पावर तुरंत खत्म हो जाती है। कैथरीन शेपर्ड हमें सिखाती है कि असली फ्रीडम तब आती है जब आप अपने आप से ये कहने लगते हैं, मैं खुद के लिए जवाब दे रही हूं, किसी और के फियर या जजमेंट के लिए नहीं। अब आगे बढ़ते हैं उस जोन में जहां रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस इफेक्ट देखा जाता है, रिश्तों में। जब कोई आपसे कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये करोगे, अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो तुम मेरी बात मानोगे, तो ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। कैथरीन शेपर्ड साफ कहती हैं, लव नेवर डिमांड्स प्रूफ, कंट्रोल डज। अब सोचिए, कितने रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आप खुद को खोने लगते हैं सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला खुश रहे। आप धीरे धीरे वो सब बनने लगते हैं जो आप नहीं हैं, क्योंकि आपको सिखाया गया रिश्ता बचाने के लिए खुद को मिटा देना पड़ता है। लेकिन कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, एक स्वस्थ संबंध कभी भी आपको सिकुड़ने के लिए नहीं कहता है, इट हेल्प्स यू एक्सपैंड। यानी कोई भी रिश्ता अगर आपको छोटा कर रहा है तो वो आपको नहीं, बस खुद को बढ़ाना चाहता है, वो आपको साथ नहीं कंट्रोल करना चाहता है। अब बात करते हैं उस सबसे सटल ट्रिक की जो सबसे इंटेलिजेंट लोगों को भी फंसा देती है, रिवर्स साइकोलॉजी इन चॉइस। सोसाइटी आपको दो ही ऑप्शंस देती है, या तो ए चुनो या बी, लेकिन कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, स्मार्टेस्ट कंट्रोल है इल्यूशन ऑफ चॉइस। यानी आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपकी मर्जी को पहले ही कंडीशन कर दिया गया होता है। जैसे डॉक्टर या इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब या जॉबलेसनेस, मैरिज या अकेलापन। और अगर आपने कुछ तीसरा चूज किया तो आप रिबेल कहलाते हैं, फेलियर कहलाते हैं। लेकिन कैथरीन शेपर्ड कहती हैं, ट्रू फ्रीडम इज नॉट चूजिंग बिटवीन टू केजेस, इट्स रियलाइजिंग देयर इज एन ओपन स्काई बियॉन्ड बोथ। तो अब असली सवाल, क्या आप वाकई चूज कर रहे हैं या बस सोसाइटी के वर्जन को यस कह रहे हैं? जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। और इस जर्नी में हम अब एक ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं जहां रिवर्स साइकोलॉजी की सबसे डीप लेयर छुपी है, सेल्फ सबोटाज। और फिर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इंसान जानबूझकर वही करता है जिससे उसे मना किया जाए। उसे किसी बात के लिए मजबूर मत करो, वो खुद ही उस काम की तरफ खींचने लगेगा। यही तो रिवर्स साइकोलॉजी की असली ताकत है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी बहुत लोग करते हैं, जैसे पेरेंट्स जो बच्चों से कहते हैं, तू ये काम नहीं कर सकता, और बच्चा उसी को साबित करने में अपनी जान लगा देता है। लेकिन यहां असली सवाल यह है, क्या हर बार ये चाल सही होती है? जब हम किसी को चैलेंज करते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो सामने वाला डर जाता है और पीछे हट जाता है, या फिर उसकी अंदर की आग जल उठती है। अब वो इस आग में कैसे बर्ताव करेगा, ये उसकी समझ और भावनाओं पर निर्भर करता है। रिवर्स साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी को ऐसा महसूस करवा सकें कि फैसला उसका खुद का है, जबकि असल में आपने उसकी सोच को चुपचाप मोड़ा है। आज के रिश्तों में भी यही देखने को मिलता है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो या शादी। अगर आप किसी को यह कह दें कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पीछे भागो, तो अगला इंसान खुद को साबित करने लगेगा। लेकिन अगर आप हर पल लगे रहेंगे, मिन्नतें करेंगे, तो शायद वो दूर हो जाएगा। ये खेल है भावनाओं का, और इसमें जीतता वही है जो चुपचाप दूसरों के मन की दिशा बदलना जानता है, बिना जोर लगाए। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की, जहां बॉस और कलीग्स के बीच भी ये ट्रिक्स चलती है। एक बार एक कर्मचारी ने अपने सीनियर से कहा, शायद मैं इस प्रोजेक्ट के लिए फिट नहीं हूं। बस उसके बाद उस सीनियर को यह बात खटक गई और उसने उसी को जिम्मेदारी सौंप दी। क्यों? क्योंकि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया था, और अब उसे खुद ही यह साबित करना था कि सामने वाला गलत है। यही तो रिवर्स साइकोलॉजी है। आप सामने वाले को खुद अपनी सोच से हरवाना सिखा देते हैं। फिर आता है सेल्स और मार्केटिंग का खेल। कोई भी प्रोडक्ट सीधे कहकर नहीं बिकता, लो ये सबसे अच्छा है। नहीं,
उसकी बजाय कहा जाता है ये शायद आपके लिए नहीं है, ये थोड़े एक्सपर्ट्स के लिए है। और तभी ग्राहक और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे महसूस होता है कि कुछ ऐसा है जो शायद उससे दूर रखा जा रहा है। और इंसान का दिमाग वही चाहता है जो उसे नहीं मिल रहा। अब सोचिए, क्या आपने कभी खुद को किसी से यह कहते सुना है, अब मुझे परवाह नहीं, जबकि अंदर ही अंदर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको और नोटिस करे। यही तो है इंसानी फितरत। हम सीधे बातों से नहीं बल्कि उल्टे इशारों से ज्यादा जल्दी कनेक्ट करते हैं। इसीलिए कैथरीन शेपर्ड इस किताब में बार बार एक बात कहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उन्हें लगे कि ये उनकी अपनी सोच है। सोचिए, अगर दुनिया में हर कोई एक दूसरे को सिर्फ उसी तरह समझता जैसे सामने वाला कह रहा है, तो शायद लोग इतने आसानी से कंट्रोल में ना आते। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अपनी ही भावनाओं से, अपने ही ईगो से, अपने ही अंदर की असुरक्षा से बंधे हुए हैं। और जब कोई इन चीजों को छूता है तो इंसान खुद को सही साबित करने के लिए वो सब करता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। यही है रिवर्स साइकोलॉजी की सच्ची ताकत। पर अब सवाल यह है, क्या हर इंसान इसका शिकार होना चाहिए? क्या हमें हर बार किसी की सोच को मोड़ना ही है, या फिर हमें खुद को इस खेल से ऊपर उठाना है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति हो तो आपको पहले खुद की सोच पर कंट्रोल लाना होगा। अगर कोई आपको जानबूझकर चिढ़ा रहा है, आपकी ईगो को छू रहा है, तो क्या आपको उसके हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए? नहीं। आपको समझना होगा कि अगर कोई आपकी सोच को कंट्रोल कर सकता है तो वो असल में आपकी आजादी को छीन रहा है। कैथरीन शेपर्ड की इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना जितना ताकत की बात है, उससे ज्यादा जरूरी है इसका शिकार ना बनना। हर वो इंसान जो आपको जानबूझकर किसी उलझन में फंसाना चाहता है, हर वो इंसान जो चाहता है कि आप रिएक्ट करें, वो असल में आपके इमोशनल बटन्स को दबा रहा है। और इसीलिए अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें सीखनी होंगी। पहला चीज है, कभी भी किसी की बात को पहली बार में सच मत मानिए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस बात के पीछे की नीयत को समझिए। क्या वो आपको कुछ मनवाना चाहता है? क्या वो आपकी सोच को मोड़ रहा है? दूसरा चीज है, जब भी कोई आपको तू ये नहीं कर सकता कहे तो रिएक्ट करने से पहले सोचिए, क्या मैं खुद के लिए कुछ करना चाहता हूं या बस सामने वाले को जवाब देने के लिए? तीसरा चीज है, अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी को अपने रिश्तों, करियर और जिंदगी में पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे जबरदस्ती या धोखे के लिए नहीं बल्कि प्रेरणा और समझ बढ़ाने के लिए कीजिए। और अब सबसे अहम बात, जब आप किसी को उसकी सोच के खिलाफ नहीं बल्कि उसकी सोच के साथ चलने देते हैं, जब आप सामने वाले को आजादी का एहसास कराते हैं, तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ झुकने लगता है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को मानसिक रूप से हावी करने की कोशिश कर रहा है, वहीं अगर आप समझदारी, धैर्य और सही समय पर सही बात बोलने की कला सीख लें तो आप हर जगह आगे रह सकते हैं, बिना किसी चाल के, बिना किसी दिखावे के। तो अगर आपको इस किताब से कुछ भी अपनाना है तो यही, खुद की सोच को आजाद रखिए और दूसरों की सोच की इज्जत कीजिए। लेकिन जब वक्त आए तो समझदारी से उस सोच को जेंटली गाइड भी कीजिए, ना कि मैनिपुलेट। यही था कैथरीन शेपर्ड की किताब रिवर्स साइकोलॉजी, द डर्टी लिटिल सीक्रेट्स दैट यू विश यू न्यू से जुड़ा सबसे गहरा और असली जीवन का सबक। अगर आपको इस ऑडियो बुक में कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो बुक बाइट ऑडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर बार आपके लिए लाते हैं ऐसी ही सच्चाई से जुड़ी, सोच बदल देने वाली ऑडियो बुक्स, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। शुक्रिया इस सफर में साथ चलने के लिए। अगली किताब में फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नए सच और एक नई समझ के साथ।